नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का अगला पाठ देखेंगे जिसका नाम है गड़ाधन। छात्रों, गड़ाधन का अर्थ आपको पता है? तो गड़ाधन का मतलब है छिपाया हुआ धन। कुछ लोग अपना जो धन है वह किसी मटके में या किसी बर्तन में रखकर खेत में या जमीन में छुपा कर रखते हैं और जरूरत होने पर वह निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही गड़े धन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलो आज हम वह पाठ देखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। तो सुंदरपुर गांव का नाम का एक गांव था और वहां पर रामदीन नाम का एक किसान रहता था। किसान का मतलब जो खेत में मेहनत करता है उसे किसान कहते हैं। और उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे उसके? 4। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। आलसी मतलब जो कोई भी काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, उसे आलसी कहते हैं। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। तो कोई काम नहीं है तो चलो गप्पे मारकर वह अपना दिन गुजारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। सच है, उसे परेशान ही होना था। क्योंकि वह खुद तो बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके 4 बेटे बहुत ही आलसी थे। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। तो पिता होने की वजह से रामदीन को 4 बेटों की चिंता रहती थी कि अब वह अपना पेट कैसे पालेंगे। वह तो बहुत आलसी है, कोई काम नहीं करते। एक रात वह इन्हीं 4 में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। तो देखो, उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी कि अपने बेटे कोई काम नहीं करते तो उनका क्या होगा। उनके भविष्य के बारे में वह भी चिंता करती थी। तो उसे एक कल्पना सूझी और उसने अपने पति रामदीन को वह कल्पना बताई। क्या बताई? देखो, उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा और अपनी पत्नी की बात उसे अच्छी लगी और वह एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा और अगले दिन वह अपने 4 बेटों को बुलाता है और कहता है, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो वह दोनों अपने 4 बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों अब बूढ़े हो गए हैं, तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं और हमने खेत में गड़ाधन छिपा कर रखा है और अगर कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उसका उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। तो गड़े हुए धन की बात सुनकर तो बेटे खुशी होने थे क्योंकि वह बहुत आलसी थे। और माताजी और पिताजी जाने के बाद हमारा क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं थी। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। और मन ही मन वह खुश भी हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि पिताजी आते जाते वक्त उन्हें टोका करते होंगे, कुछ तो काम करो, खेत में चलो वगैरह वगैरह, वह उन्हें बोलते होंगे। इसलिए वह 4 मन ही मन खुश हो गए। इस तरह रामदीन और उनकी पत्नी ने उनको गड़े धन के बारे में बताया और
इसके बाद जो कुछ होगा वह हम अगले भाग में देखेंगे।